एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कहा गया अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, मतलब जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है तो हमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी मतलब डब्ल्यू टाइप्स वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद वेयर वार लगाना है, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपके कौन कौन है? सी, इट, नेम, आई, यू, देवी। फिर उसके बाद मेनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे क्या दिया है, वह अपना वह अपना काम क्यों कर रहा था। तो ये आपका कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ क्या आया? वाक्य के अंत में रहा था आया है। और आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या है? रहा था आया, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आया है। जब वाक्य में आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो सबसे पहले हमें इसी का अंग्रेजी, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होगी? वाई। अब उसके बाद वाई लिखने के बाद अगर एक वचन का करता है तो वाज, अगर बहुवचन का है तो वेयर। तो यहाँ वह एक वचन का है इसीलिए वाज। अब उसके बाद वाज लिखने के बाद सब्जेक्ट वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही। और ही लिखने के बाद मीनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मीनर कहाँ रहेगा? 1 2 3। तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पे कर में ना जोड़ना करना का अंग्रेजी हो जाएगा डू में आईएनजी, डूइंग। अपना काम क्या हो जाएगा? हिज वर्क। तो समझ में आ गया होगा। तो क्यों का अंग्रेजी वाई, था का अंग्रेजी वाज, वह का अंग्रेजी ही, कर रहा का अंग्रेजी डूइंग, अपना का ही, काम का अंग्रेजी वर्क। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, तुम एक गाना क्यों गा रहे थे। तो सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा टेंस है। तो यहाँ का कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में रहे थे हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है तो हमें सबसे पहले उसी की अंग्रेजी, तो क्योंकि अंग्रेजी वाई। अब देखिए कर्ता अगर आपका बहुवचन का है तो वेयर, अगर एक वचन का है तो वाज। तो यहाँ पर कर्ता बहुवचन के इसीलिए वेयर। फिर वाज वेयर लिखने के बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी यू। सब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो तीसरे नंबर मेन वर्ब ऐसे लास्ट वाले वर्ब से गिनना। तो यहाँ गा है, गा में ना जोड़ना गाना का अंग्रेजी हो जाएगी सिंग। तो सिंग में आईएनजी लगा देंगे सिंगिंग। फिर उसके बाद एक गाना, तो ये सॉन्ग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोट में क्या है, अगर वाक्य में कितना का अंग्रेजी क्या होती है? हाउ मच, कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी, किसकी का अंग्रेजी हुज, कौन सी का अंग्रेजी विच हो, तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। मतलब अगर वाक्य में ये सब वर्ड आ जाते हैं, कितना आ जाता है, कितने आ जाते हैं, किसकी आ जाता है, कौन सी आ जाता है, तो उनके बाद जो रहेंगे उसकी भी अंग्रेजी, ठीक, उनसे संबंधित क्या लिखते हैं? संज्ञा भी लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कितने लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, यहाँ कितने के बाद क्या है? लड़कियां, इसकी भी अंग्रेजी इसके साथ ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा टेंस है। वाक्य के अंत में रही थी आया, इसीलिए आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया है? रही थी आया, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में कितने प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए, ठीक। तो यहाँ देखिए कितने आया ना, तो कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी, ठीक, क्या हो गया? हाउ मेनी। और लड़कियां का अंग्रेजी गर्ल्स। फिर उसके बाद यहाँ हाउ मेनी गर्ल्स मतलब लड़कियां, करता नहीं पता, इसीलिए बहुवचन, ये लोग कितने हैं? लड़कियां बहुत हैं, इसीलिए वेयर। फिर उसके बाद अब क्या, जैसे भी ये लिखेंगे तुरंत मीनर, तो मीनर क्या है? 1 2 3। तीसरे नंबर पे खेल है, खेल में ना खेलना का अंग्रेजी प्ले में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। फिर उसके बाद मैदान में, तो इन द फील्ड।
तो क्या हो जाएगा, कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी, लड़कियां का अंग्रेजी गर्ल्स। फिर खेल रही थी का अंग्रेजी थी का अंग्रेजी क्या हो गया, मतलब बहुत सारी लड़कियां, इसीलिए वेयर, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लगाती हैं और एकवचन कर्ता के साथ वाज, तो यहाँ बहुवचन लोग हैं इसीलिए बहुत सारी लड़कियां, इसीलिए वेयर। फिर उसके बाद मेन वर्ड में आईएनजी, तो खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, प्ले में आईएनजी प्लेइंग। फिर मैदान में इन द फील्ड, और बाकी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है, तुम कौन सा पेन खरीद रहे थे। सबसे पहले कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में रहे थे आया है। और कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं तो जरूर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ वाक्य में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, कौन सी, तो आप जानते हैं अगर वाक्य में कितना, कितने, किसकी, की, कौन सी हो तो उनसे समझ संज्ञा भी लिखते हैं। तो यहाँ वाक्य में क्या आया, कौन सी आया, तो कौन सी का अंग्रेजी विच। और उसके बाद पेन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पेन, मतलब अगर इस सब आते हैं उसके बाद जो रहेगा उसकी भी अंग्रेजी। तो कौन सा का अंग्रेजी का हो गया विच, पेन की अंग्रेजी पेन। फिर उसके बाद यहाँ कर्ता क्या है, बहुवचन, इसीलिए वेयर। फिर उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू। खरीदना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बाई, तो बाई में आईएनजी बाई, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए फिर से, कौन सा का अंग्रेजी विच, पेन का अंग्रेजी पेन, थे का अंग्रेजी वेयर, तुम के अंग्रेजी यू, खरीद रहे का अंग्रेजी बाई। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।